तो दोस्तों, द्रौपदी की 5 गलतियां और सच जानकर हैरान रह जाएंगे आप। महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। सिर्फ कृष्ण ही उन्हें समझ सकते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी। मित्र ही मित्र को समझ सकता है। आज आपको बताते हैं द्रौपदी की 5 गलतियां, जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। अगर द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। तो सबसे पहली गलती थी स्वयंवर में कर्ण का अपमान। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। पहली बात तो ये कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया। दूसरा ये कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वो ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती, पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने पर या फिर स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास के कहने पर 5 से विवाह स्वीकार कर लिया, जिसके कारण ये उसकी दूसरी गलती थी। तीसरी गलती थी दुर्योधन का अपमान। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई। यही कारण था कि द्यूत क्रीड़ा में उनसे शकुनी के साथ मिलकर उसने पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी किया। द्यूत क्रीड़ा के दौरान महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी गई, जहां द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। चौथी गलती थी युद्ध के लिए प्रेरित करना। जी हाँ दोस्तों, अपने चीर हरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला लो, नहीं तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केश अब तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीर कर उसका रक्तपान करूंगा। चीर हरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान, ऐसा कहा। ये द्रौपदी को बुरी लग गई और हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। 5वीं गलती थी जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक लिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी। सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। तो ये थी द्रौपदी की महाभारत को रचने में खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी का इनके अलावा बहुत कुछ योगदान भी रहा। इनमें से कई ऐसे कार्य हैं जिसके लिए उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जुड़ी हुई महाभारत काल से। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।